Good morning friends. Welcome to my channel Science Learner. Video number 14. My first question is concave mirror is also called dash. Concave mirror को और कौन सा मिरर बोलते हैं, यानी कि कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं या डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है कि कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डैश, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर को भी कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं या फिर डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। वो आपको आंसर यहाँ पे लिख करके आपको ये दो आंसर कमेंट बॉक्स वीडियो नंबर 14 पे भेजना है। नाउ टुडेज टॉपिक इज अगेन इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। इसका फर्स्ट केस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है। अब इस केस में हमें देखना है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा जस्ट बियॉन्ड द सी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जब रहता है हमारा ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज कैसे फॉर्म होता है वो हमें देखना है। उसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ वन कॉन्केव मिरर। दिस इज कॉन्केव मिरर। ठीक है, यहाँ पे पोल है, पोल ऑफ मिरर। दिस इज फोकल पॉइंट, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ का, ये सेकंड केस है आपका, ये जब ऑब्जेक्ट सी से पीछे रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहता है, तो कैसे इसका इमेज फॉर्म करना है। तो फर्स्ट रे ऑलवेज इट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सा है? ये है प्रिंसिपल। ये जो लाइन जा रही है जो कि सी एफ एंड पी को ज्वाइन करती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सी से पीछे है तो एक लाइन बिल्कुल पैरेलल आएगी और वो पैरेलल आकर के ये मिरर को टच करेगी, हिट करेगी, और यहाँ पे टच करने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी। तो ये कहाँ से जाएगी? ये रिफ्लेक्ट होकर के, ये रूल ही है, ये कानून है रे डायग्राम का, कि जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं और वो लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो मिरर को हिट करने के बाद उसको कहाँ से पास होके जाना है? फेंस से, उसको फोकल पॉइंट से पास होके जाना ही जाना है। तो एक लाइट डायरेक्ट आई, उसने मिरर को टच किया और कहाँ से पास हो गई? फोकल पॉइंट से। सेकंड जो है, ये ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले कौन सा पॉइंट आ रहा है? सी आ रहा है। तो जो सेकंड जो लाइन ड्रॉ करना है वो कैसे ड्रॉ करना है? वो ऐसा आपको स्केल रखना है कि उसका एक स्केल का एंड तो ये ऑब्जेक्ट के हेड को होना, ऑब्जेक्ट का हम नाम दे देते हैं ए एंड बी, और जो सेकंड स्केल है वो टच होना। बड़ा स्केल लीजिएगा नोटबुक में, जब आप करते हैं तो एग्जैक्ट आपको ये दोनों भी डिस्टेंस लेना है। अगर ये 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो एफ टू सी भी आपको 3 सेंटीमीटर लेना है, तभी आपका ये जो भी डायग्राम है आपको एग्जैक्ट इसका रिजल्ट मिलता। तो पहली लाइट रेस जो है वो स्ट्रेट आती है, पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, हिट करती है मिरर को, हिट होने के बाद उसको पास होना ही होना है। कहां से? फोकल पॉइंट से। तो यहाँ से पास हो गई। अब सेकंड कहाँ से ड्रॉ करना है? हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से करना है। तो जो भी, जहां पर भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके बाद जो भी स्टॉपेज है या जो भी पॉइंट है, वहां से आपको एक लाइन ले लेना है। ये भी एक रूल है कि कभी भी लाइन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, अगर कोई सी भी लाइन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास होते हुए जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास होके जाती है, इसको क्या करना है? आपको हेड को भी टच करते हुए जाना है। आपको स्केल ऐसा रखना है कि हेड भी है टच हो। तो एक लाइट रेज आपको लेना है जो कि कहाँ से पास होके जा रही है? फर्स्ट तो वो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके हेड को टच करना, फिर वो पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फिर वो आकर के आपके मिरर को हिट करेगी। फिर हिट करने के बाद इसका क्या, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी लाइन अगर सी से पास होके जा रही है, अगर सी को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास होके जा रही है, तो वो वापस भी उसी रास्ते से चली जाती है। ये कौन सा है? ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट, ये प्रॉपर्टी है। लाइट की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होके जाती है और मिरर से टकराती है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो सेम उसी रास्ते से वापस हो जाती है। तो आई भी उसी रास्ते से आते वक्त उन्हें ऑब्जेक्ट को हेड को टच हुआ, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच हुआ, फिर उसने मिरर को टच किया, और जैसे मिरर को टच होते के साथ ही रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि वापस ये लाइट रेस जाती है, तो उसी रास्ते से ये चली गई। तो अब हमें देखना है कि ये रिफ्लेक्शन हुआ, ये इंटरसेक्शन हुआ कहाँ। तो फर्स्ट लाइन ऐसे आई, मिरर को टच हुआ, फोकल पॉइंट से पास हो गई, तो यहाँ पे देखिए। और सेकंड जो लाइन थी वो डायरेक्ट आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से और मिरर को रिफ्लेक्ट होके वापस उसी रास्ते से चली गई। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों भी लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, और यही पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। फिर इसको हम क्या लिखेंगे? ए डैश, और इसको
बी डैश, ए डैश और ये बी डैश। अब इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लिखना है कि ये इमेज दिखने में कैसा दिख रहा है, इसकी पोजीशन क्या है और इसका साइज क्या है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पे इसका इंफॉर्मेशन लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमें लिखना है साइज के बारे में, इसका साइज कैसा है। साइज हमें कैसे देखना है, साइज हमें देखना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे ये छोटा है कि बड़ा है। तो ये देखने में, ऑब्जर्व करने में मालूम हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, लेकिन ये इमेज जो है वो छोटी है। तो हम क्या लिखेंगे, छोटे को हम क्या लिखेंगे, डेमिनिश्ड। छोटे को हम लिखते हैं डेमिनिश्ड, डेमिनिश्ड। अब सेकंड पॉइंट हमें क्या देखना है कि इसकी पोजीशन कहाँ है, ये जो इमेज बना है ये कहाँ पे बना है। तो ये बना है बिटवीन सी एंड एफ। तो पोजीशन पहले हम लिखेंगे कि पोजीशन इसका है कहाँ। तो पोजीशन इसका है बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। और थर्ड हमें देखना है कि ये रियल इमेज है, सही में ये इंटरसेक्शन हुआ है कि मिरर के पीछे हुआ है। तो अगर हम देखें तो मिरर के सामने ही इंटरसेक्शन हुआ है। जब ये मिरर के सामने इंटरसेक्शन हुआ है तो इसको हम रियल इमेज बोलते हैं। और जब भी कभी रियल लिखते हैं तो उसके साथ हम हमेशा इन्वर्टेड लिखते हैं। और जब आप यहाँ पे ऑब्जर्व भी करेंगे तो आपका इमेज ये इन्वर्टेड है। अब इसी चीज को मैं एक स्टोरी के साथ लिंक करना चाहूंगी। क्या करना है फिर से आपको, सेम ये केस है। केस क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड द सी है। अब इसको हम लिंक करते हैं कि सबसे पहले आपको एक प्रिंसिपल एक्सेस बनाना है। प्रिंसिपल एक्सेस के बाद आपको एक क्लासरूम बनाना है जो कि केव शेप का है, गुफा की शेप का है। इसको आप डिजाइन जो हम स्कूल में कर रहे हैं कैसा है, केव शेप का है। और ये मिरर कौन सा हो गया, ये कॉनकेव हो गया, कॉनकेव मिरर है। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ओके, एंड देन यहाँ पे आपका क्लासरूम है, वो सेक्शन कौन सा है, पी सेक्शन है। यहाँ से आपको इक्वल डिस्टेंस लेना है, ये एफ हो गया। एफ मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको याद रखना है तो आपको लिंक करना है तो इसको आपको क्या बोलना है, ये आपके स्कूल का बाउंड्री वॉल है, यानी कि फेंसिंग है, फेंस है। और इक्वल डिस्टेंस यहाँ लेना है, यहाँ आपको सी लिखना है। ये सी क्या है, आपका सेंट्रल बस स्टैंड है, सेंट्रल बस स्टैंड है। आपको ये लिखना नहीं है, आपको सिर्फ रिलेट करने के लिए, आपको याद रह जाने के लिए मैं ये आपको बोल रही हूँ कि इसको सी को आपको क्या समझ लेना है, सेंट्रल बस स्टैंड है। आपकी सिटी का ये सेंट्रल, आपकी सिटी का ये बस स्टैंड है जिसका नाम क्या है, सेंट्रल बस स्टैंड। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमको क्या ये करना है कि हमको उनको क्या समझना है, वो आपके केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं, आपके केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं। वो आपके बस स्टैंड, आपकी जो सिटी का जो बस स्टैंड है उससे बहुत दूर है। और ये लेक्चरर हमारे स्कूल में, केवी स्कूल में, एयरफोर्स स्कूल में आने वाले हैं। तो हमें पहले न्यूज मिल जाता है कि आज से या कल से सर आने वाले। तो हमारा जो गेम्स पीरियड था, जो कि हम उनके पीरियड में हम ग्राउंड में खेलने चले जाते थे, वो सर आकर के ले लेंगे और उसमें पढ़ाना शुरू कर देंगे, होमवर्क देना शुरू कर देंगे। तो हमें क्या ये लेना है कि सर जो है अभी हमारे सेंटर, हमारे सिटी में नहीं पहुंचे, सिटी से बहुत दूर हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक जो लाइन लेना है, वो लाइन हमेशा वो गॉड की तरफ से रहता है, ऊपर वाले भगवान, अल्लाह, जिसे भी आप कनेक्ट कर सकें। वो एक रे भेजते हैं, एक थॉट भेजते हैं, एक सोच भेजते हैं हमारे दिमाग में, उसको आपको ड्रॉ करना है एक पैरेलल रे से। तो ये क्योंकि गॉड की तरफ से भेजा गया थॉट है या रे है, तो ये इसके बीच में कोई रुकावट नहीं आएगा। ये डायरेक्ट कहाँ तक चला जाएगा, हमारे क्लासरूम तक चला जाएगा। ये आपका क्लासरूम है और सेक्शन कौन सा है, पी है। ठीक है, ऐसा तो पोल ऑफ मिरर है ये, लेकिन यहाँ पे क्या हम बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि आपका सेक्शन है। तो एक जो थॉट है वो गॉड की तरफ से भेजा हुआ है, ये डायरेक्ट हमारे क्लासरूम तक आता है, इसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही ये क्लासरूम को टच होता है ये रे, जाते समय, कभी भी हम स्कूल से निकलते समय, स्कूल के फेंस को, स्कूल के बाउंड्री वॉल को हमको टच करके निकलना होता है। तो ये गॉड की तरफ से भेजा हुआ रे था, यहाँ टच हुआ, किसको टच किया, मिरर को, क्लासरूम को। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। लेकिन जाते समय, स्कूल से निकलते समय, क्लास से निकलते समय इसको फेंस को जरूर टच करना है। तो इसको फेंस को टच करते हुए आप निकल जाइए, यहाँ निकल गए। अब दूसरा रे जो हम ड्रॉ करते हैं उसमें कंफ्यूजन होता है कि सेकंड ड्रॉ कहाँ से करना है। तो सर जहां पर भी खड़े हैं, वो सर के सामने फर्स्ट स्टॉपेज कौन सा है, तो ये है सेंट्रल बस स्टैंड, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो दूसरा लाइन आपको कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। और ऐसे आपको स्केल रखना है कि इसका हेड भी टच होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट का, ये सर का हेड भी टच होते हुए इसको लाइन को एक्सटेंड करना है। तो ठीक है, इसको एक्सटेंड हम कर लेते हैं। एक्सटेंड करते हुए कहाँ जाता है, ये हमारे क्लासरूम में सीधे आता है। ठीक है, ये क्लासरूम में आ गया, मिरर को इसने रिफ्लेक्ट किया, इसको टच किया। और क्योंकि
ये सेंट्रल बस स्टैंड पे थॉट आता है, कभी भी याद रखिए, जो भी सेंट्रल बस स्टैंड पे थॉट आता है या लाइट रेज आता है, जैसे आता है वैसे वहीं का वहीं चला जाता है। यानी कि आपके सेंट्रल बस स्टैंड, कोई बस स्टैंड है, वहां पे कोई भी रे आ रही है, कोई भी थॉट आ रही है, तो हमसे उसको कोई मतलब नहीं है, तो आती है जैसे वैसे चली जाती है। तो लाइन आना भी वैसा ही है, टच करना है क्लासरूम को और फिर वहीं से वहीं इस रे को चले भी जाना है, ऐसा आपको याद रख लेना है। अब जहां इंटरसेक्ट हो रहा है वो हमें देखना है। तो फर्स्ट रे आई, ये गॉड की रे थी, ये टच हुआ क्लासरूम, लेकिन जाते समय फेंस को टच करके, बाउंड्री वॉल को टच करके निकलना है, तो निकल के चली गई। सेकंड जो थॉट है, सेकंड जो सोच है, वो क्योंकि ये सर के सामने, ये ऑब्जेक्ट के सामने फर्स्ट स्टॉपेज सी है, तो सी से हम एक लाइन ले सकते हैं, एक रे हम ले सकते हैं। तो रे जब कोई सा भी रे कभी भी आप अगर ड्रॉ कर रहे हैं और वो सी से पास होके चला गया, तो आपको याद रखना है कि वो वापस भी उसी रास्ते से चला जाता है। दिस इज द लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट। तो लाइट आई भी सी से और पास भी होकर के सेंट्रल बस स्टैंड से चली गई। अब ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हुआ? यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ। तो यहाँ पे जहां पर भी इंटरसेक्ट हुआ वहां पे सर की इमेज बन जाती, सर की इमेज बन जाती। अब यहाँ पे इमेज बन गया। अब सर आने वाले, हम बहुत सैड है, हम बहुत दुखी हैं, तो उनकी वजह से हमारे माइंड में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो वो प्रॉब्लम कैसा है? अभी छोटा है, वो प्रॉब्लम अभी सर से छोटा है। सर की जितनी भी हाइट होगी, 6 फीट होगी, 7 फीट होगी, उनसे अभी ये छोटा ही है उनका इमेज। लेकिन इसको मैं हमेशा क्या कनेक्ट करती हूँ, ये प्रॉब्लम इमेज है। सर की वजह से जो हमारे दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उनकी इमेज जो फॉर्म हो रही है, वो है प्रॉब्लम इमेज। तो प्रॉब्लम इमेज किस तरह की है, ये इमेज किस टाइप का है, वो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना है। तो सबसे पहले जो इमेज जो फॉर्म हुआ, इमेज जो फॉर्म हुआ कैसा हुआ? वो छोटा है। छोटा किससे है? वो छोटा ऑब्जेक्ट से है, सर से है। नेक्स्ट है पोजीशन, कहाँ पे बन रहा है? तो बिटवीन सी एंड एफ, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। और ये रियल है या वर्चुअल है? ये मिरर के सामने हो रहा है इंटरसेक्शन या पीछे हो रहा है? तो ये सामने हो रहा है, इसलिए रियल। और जैसे ही रियल होगा तो साथ में आपको इन्वर्टेड लिखना है। रियल में सब इन्वर्टेड होता है, रियलिटी में सब उल्टा होता है। इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस में थर्ड वीडियो में बताऊंगी, और लास्ट में मैं एक कंपाइल करके वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारी केसेस इन शॉर्ट आपको दे दूंगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी आपको हेल्प मिलता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए। थैंक यू।